ओंकार करेंगे। सांस भरिए। ओ ॐ ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्माहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्माहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म गुरुरेव परम ब्रह्म खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरुत्व भाव हम अंदर अपने अंदर निहित देखते हुए समझते हुए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ब्रह्मा जी फॉर जनरेशन, विष्णु ओ फॉर ऑपरेशन, महेश जी फॉर डिस्ट्रक्शन। यद आगच्छति स गच्छति, जो आता है वह जाता है और एक दिन उनमें विलीन हो जाता है। या आना जाना और विलीन होना यह परम ब्रह्म का भाव है और इस क्रिया को कराने की जो चैतन्य सत्ता है वह हमारी आत्मा है, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, गुरु ब्रह्मा। वह सदैव सर्वत्र विराजमान है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। शरीर के एक एक अंगों को आप
जागृत करते हुए योग निद्रा ध्यान करें। अनंत ब्रह्म में अकेले आप बैठे हैं। चारों तरफ दिव्य प्रकाश में ग्रह नक्षत्र तारे विलीन हो रहे हैं। आपकी माँ पृथ्वी भी धीरे धीरे विलीन हो रही और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश विराजमान है। और इस अनंत ब्रह्म में आप दोनों पैरों के अंगूठों से एक ऊर्जा महसूस कीजिए। दिव्य ज्योति बिंदु को देखिए। वह ऊर्जा आपकी एड़ियों तक आती है। आप हर श्वास में ब्रह्म का भाव लेते हैं। मन में ब्रह्म ब्रह्म हर श्वास के साथ चलते रहना चाहिए। भाव सर्वम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। एड़ियों से घुटनों तक ब्रह्म का भाव। घुटनों से जंघाओं तक ब्रह्म भाव। जंघाओं से जननेंद्रिय से नीचे टेल बोन, जहां मूलाधार चक्र है, वहां से ऊर्जा को उठते हुए आप देखें दोनों बिंदु एक हो गया। जननेंद्रियों के पास स्वादिष्ठान चक्र, यूरिनरी पॉइंट के पास स्वादिष्ठान चक्र, टेल बोन से 4 उंगली ऊपर, नेवल पॉइंट, मणिपुर चक्र। यहाँ पर नाभि के मध्य में एकाग्र कर आप छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, माता बहनों में यूटेरस और लोअर बैकबोन, सबको आप जागृत करें नाभि को केंद्र बनाकर। और हर सांस में ब्रह्म का भाव, ब्रह्म का नाम। आई एम द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि। सर्वम ब्रह्म, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्म के अंदर। हृदय के मध्य में हार्ट और लंग्स, हृदय और फेफड़ों को जागृत करते हुए अनाहत चक्र पर एकाग्र है। धीरे धीरे मन को विशुद्ध चक्र कंठ पर लाइए और गर्दन, कंधे, बाजू, केहनी, कलाई, हाथों की उंगलियों तक ऊर्जा को रूपांतरित कीजिए, ऊर्जान्वित कीजिए। Energize and rejuvenate each and every part of the body from the throat to the shoulder, arms, elbows, wrists, and fingers of the hands. Inhale and exhale with the Brahma Bhav.
थ्रोट, विशुद्ध चक्र से ऊपर, दोनों आंखों के बीच, थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस, तीसरा नेत्र, सिक्स सेंस, जहां आपकी चैतन्य की ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके ऊपर पीनियल ग्लैंड होता है, मस्तिष्क के अंदर। चेहरे पर विशेष कांति और शांति को महसूस कीजिए। लंबा गहरा सांस लेते हुए कमर सीधी करके आप देखें अपने चेहरे को, चमकते हुए चेहरे को, आनंद के भाव में देखिए। सुखम आनंदम आनंदम, आनंदम ब्रह्मित्या, आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही जीवन का लक्ष्य। सुख अगर अनंत में एक हो जाए तो सुख और दुख दोनों स्थिति में आनंद ही आनंद है। और श्वास में ब्रह्म का भाव। दोनों आंखों के बीच से मन को ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, सहस्रार चक्र, यहाँ पर पीनियल ग्रंथि जागृत होने से आपको आनंद का अनुभव, हर स्थिति में मस्त रहना, यह भाव, शरीर में व्याधि, मन में परेशानी, कुछ भी नहीं महसूस होता। सब दुख और सुख दोनों में समभाव, समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि सफलता, असिद्धि असफलता, इन दोनों स्थिति में समभाव, समत्वम योग उच्यते। इस समभाव के साथ आप हृदय पर पुनः मन को एकाग्र करें और श्वास में ब्रह्म का नाम। संपूर्ण शरीर ब्रह्ममय हो गया, संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्ममय है। आपके आगे पीछे ऊपर नीचे सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। आपके अंदर बाहर सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। I am in the universe, everything is universe. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मानि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग में जब हम होते हैं तो हमारे अंदर आत्मा, और मैं आत्मा के अंदर हूँ। हमारे अंदर भगवान, मैं भगवान के अंदर हूँ। हमारे अंदर ब्रह्म, मैं ब्रह्म के अंदर हूँ। हमारे अंदर अनंत यानी स्पेस, और मैं स्पेस के अंदर हूँ, मैं अनंत के अंदर हूँ। हमारे अंदर आनंद और मैं आनंद के अंदर। यह भाव ही ब्रह्म भाव। I am inside God and God is inside me. खुली आंखों से ध्यान, अनंत का वह भाव और अनंत में सब जगह व्याप्त। Open your eyes slowly and feel the cosmic energy. खुली आंखों से चलते फिरते, उठते बैठते, जो भी कर्म कर रहे हैं, सर्व कर्म ब्रह्मेव समर्पण। कर्तृत्व, अभिमान त्याग, फल आकांक्षा त्याग,
सर्व कर्म ब्रह्मेव समर्पण युगस्तु गुरु कर्माणि संगम तप्त धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग चले। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह सब ब्रह्म है और जो उसका फल है वह भी ब्रह्म है। इसलिए कर्म पर ध्यान हमारा होना चाहिए, फल तो उसी अनुसार मिलेगा जैसा कर्म। प्रार्थना करेंगे। नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदम गुरु ब्रह्मा नमः। त्रिकुटी पर स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा हृदय से प्रणाम। I salute my consciousness with the love of my heart. Everybody's consciousness, सबके आत्मा को अपनी आत्मा हृदय से। Rub your hands and feel the energy. चलिए, तो आज छठ पर्व के शुभ अवसर पर कल जो हम लोगों ने रोशन जी के घर पर आनंद प्राप्त किया और जितने जो हमारे लोग जो उपवास कर रहे हैं, हमारी ज्यादातर माताएं बहनें वो कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का योग समर्पित करते हैं। उपवास का अर्थ क्या होता है? उप यानी नजदीक, वास में नहीं रहना। तो आप जब खाना पीना नहीं खाते हैं तो आपकी तपस्या तीव्र हो जाती है। जो हम लोग उपवास, अभी एकादशी आएगा तो हम लोग एकादशी से पूर्णिमा के बीच में स्ट्रेच कीजिए 1 2 3 4 5 अंदर की तरफ। आज कर्नल रामानंद जी का वीडियो ऑफ है और घनश्याम जी, हाँ नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम। तो इसको अंदर की तरफ बाहर की तरफ इतना स्ट्रेच करें कि आपके घुटने में स्ट्रेचिंग फील हो। यह रोज की क्रिया है, सूक्ष्म व्यायाम। इसको राउंड घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो होता क्या है कि हम ये सारे जितने त्योहार करते हैं, मनुष्य के मन में मुख्यतः 6 आवरण है। 6 में पहला तो शरीर ही है। आप शरीर में रहते हुए भी शरीर का ध्यान नहीं देते। अब आप सोचिए कि आप अपनी दिनचर्या को देखिए, कितना समय आप शरीर पर एकाग्र करते हैं। योग निद्रा जो भी हम लोगों ने किया कि हम पैर के अंगूठे से अपने माथे तक मन को एकाग्र किए, ये मिरर के अलावा हम अपने शरीर को कहाँ देखें? तो अगर मिरर नहीं हो और आप कई महीनों तक अगर आप अपने शरीर को, अपने चेहरे को नहीं देखेंगे अंदर की तरफ, तो आप कैसे जानेंगे आप कहाँ हैं? आप कौन हैं, आप कहाँ हैं? इसको यजुर्वेद कहता है आत्मनम प्रतिनम विधि शरीरम रत्मेव तु बुद्धिं तु सारथि विधि मनः प्रग्रमेव च। यानी आपका आत्मा अगर जागृत है तो आत्मा कौन है? आप ही हैं। यानी मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ अंदर की तरफ। यह हम लोगों ने श्लोक में प्रैक्टिस किया, मेडिटेशन हम लोग रोज उसी पर कर रहे हैं। इसीलिए यह क्लियर है, मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान। भगवान का अर्थ क्या होता है? व से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार, अ से अग्नि, न से नीर यानी जल। इन 5 तत्वों को जो नियंत्रण करता है, यानी कि आपके शरीर में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश
से जो शरीर बनी है, और ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो सृष्टि बना, इन दोनों के अंदर में जो एनर्जी है, जो आइंस्टाइन के अनुसार कि एवरी मैटर इज हैविंग एनर्जी, जो एक्सप्रेस होता है वो जीवन होता है। अब इसी में पांचों तत्वों का ये पूरा आयुर्वेद है, समझ लीजिए। आज मैंने जो डाइट चार्ट डाला है, और उसका जो आयुर्वेद, ये आहार में आयुर्वेद जो लिखा है वो क्या है, ये पांच तत्वों को नियंत्रण करना है। यानी कि हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो आयुर्वेद कहता है समदोष समग्निश सम धातु मलगृह प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। तो आपका अगर तीन दोष, कफ, वात और पित्त और कफ। वात क्या है? वात है, हम रोज बताते हैं, यह वात है वायु और आकाश। यानी ये दो तत्वों पे गड़बड़ी में कोई भी दो, एक तत्व अगर आकाश तत्व में गड़बड़ी होगी तभी आप बात रहो। आकाश मतलब स्पेस जो आपको चाहिए। बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत ज्यादा काम करेंगे, आपको जो एक 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 सिस्टम देना चाहिए सोने का, उठने का, जगने का, खाने का, पीने का, ओवर ईटिंग कर लेंगे तभी बात हो सकता है। आप तो इतना समय आपको रिलैक्स करना चाहिए, वो नहीं करेंगे तभी बात होगा। ठीक है। तो वायु के साथ जुड़ा है। वायु का वायु कहाँ पर प्रवाहित हो? वात में प्रभावित हो। ठीक है। तो वायु प्रवाहित होगा आकाश में, खुला जहाँ होगा वहीं वायु हो चलेगा। अब आप स्पेस ही नहीं देंगे तो वायु कैसे प्रवाहित होगा? तो ये पहला रीजन है जिसमें कि आपको वात होता है। तो वात का जो प्रॉब्लम आता है वो किस में आता है? आपके जॉइंट्स में पेन होते हैं, तो वात रोग उसको कहते हैं। ठीक है। ओके। तो अब इसमें आता है वात को, अब ले जाने वाली सत्ता क्या है? वो है पित्त। पित्त यानी एसिड जो होता है ना, अग्नि। वह आपकी अग्नि शुरू करते हैं। उससे अग्नि के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। आपका सूर्य अगर आपके जीवन से हट जाए, देखिए फॉरवर्ड बेंडिंग बैकएंड वाले ध्यान रखिए। ओके। अगर फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा नहीं करना है कमर दर्द वाला, तो सूर्य नहीं है तो ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी में जीवन नहीं है। यानी अग्नि के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए श्लोक में कहा सम दोष सम अग्नि। सम यानी बैलेंस। ओके। तो ये तीन दोष में दूसरा दोष है। दोष कब हो रहा है? जब आपका कोई एक भी तत्व, पांच तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में कोई एक तत्व भी आपका अगर इम्बैलेंस होगा तो आपको ये दोष, कोई एक दोष हो सकता है। तो दूसरा आपका तत्व क्या? पित्त। पित्त किससे बना है? अग्नि और जल से। ठीक है। तो अग्नि और जल में अगर बैलेंस नहीं होगा, यानी जैसे आप खाना खाते हैं और खाने में आप खूब फ्राइड, ठीक है, जैसे आपका अगर खाना एसिडिक यानी अग्नि प्रधान हो गया और आप उसमें जल प्रधान नहीं है, यानी उसको न्यूट्रलाइज करने वाली चीजें नहीं है। जैसे आप खाना जब खाएंगे तो आपका खाना ये होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शुरू करना चाहिए अल्कलाइन से, यानी सलाद से, कड़वा कसाय तीखा रस से आप शुरू कर सकते हैं। राइट। और मधुर रस उसके बाद आप उसमें भी ले सकते हैं, मीठा। ओके। तो उसके अनुसार मीठा और मीठा, आपका जो मधुर रस है वो आपको कब लेना है, वो आपकी प्रकृति के अनुसार आपको समझ में आने लगेगा। तो यह जो कुछ भी आप भोजन ले रहे हैं, 10-10 बार घुमाते रहिए, मेरी बात सुनते हुए। तो उसमें आपका पित्त, अग्नि और जल का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एसिडिटी ही होगी। और वो यहाँ पर जल का मतलब ये नहीं कि आप पानी पी लीजिए खाते समय, वह तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि भोजन आपका खाना खाने से 1 घंटा पहले से 1 घंटे बाद में पानी नहीं पीना।
लेकिन पानी चाहिए आपको बॉडी में, तो किस रूप में चाहिए? जल। जल जो प्रकृति के हिसाब से जो आ रहा है, जैसे आप सलाद लेंगे उसमें जल तत्वों की मात्रा बहुत होती है। आपका जो भोजन बना है वह बहुत तली भुनी रहेगा तो जल गड़बड़ हो जाएगा। तो भोजन में सब्जी, दाल, ये सब लिक्विड के साथ होना चाहिए। ओके। रात का भोजन जब लेते हैं तो बिल्कुल आपका जैसे दलिया, खिचड़ी, ये सब आपको खाना है। उसमें भी आपको वेजिटेबल्स मिलाना है तो अल्कलाइन हो गया। ओके। तो आप देखेंगे कि जो हमने डाइट लिखा है उसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट है यौगिक आहार है और दूसरा है यौगिक आहार में जो आयुर्वेद का जो पार्ट है वो मैंने अलग कर दिया है। जो आपको अलग से ये करना है वो आहार नहीं है, वो आपका उसका औषधीय तत्व है जो आपको डेली आप अपने किचन में कर सकते हैं। ओके। तो उसको आप दूसरा पार्ट जो है, जो आहार वाला पार्ट है, वो हम अलग कर देंगे आज से, तो आपको आसान हो जाएगा समझने। उसमें क्या है कि आपका जब भोजन आपको जो करना है तो उसमें आपका देखिएगा कि मैंने लिक्विड वाला पार्ट को यानी जल तत्व पर बहुत ध्यान दिया। ठीक है। इनहेल, एक्सहेल। आगे जब झुकते हैं तो गर्दन पेन होगा तो ज्यादा नहीं झुकना, यानी गर्दन नहीं झुकाना। श्वास भरते ऊपर। इसलिए अग्नि और जल में आपका ध्यान यही रखना कि अग्नि और जल की गड़बड़ी होगी। अब जैसे आइसक्रीम खा लिया भोजन के बाद तो पूरा आपका जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़। और स्टार्ट किया पकौड़े से, पराठे से, तो भी गड़बड़ हो गया। तो आपको ठंडा से आप शुरू करते हैं यानी सलाद से, और एंड करते हैं आप अगर प्रकृति के हिसाब से, जैसे मोटे लोग हैं तो वो लास्ट में मट्ठा पी ले, छाछ पी ले, ठीक है। ओके। और पतले लोग मीठा खा सकते हैं। पतले मीन्स वात प्रवृत्ति वाले। कफ प्रवृत्ति वाले वो छाछ ले सकते हैं, लेकिन छाछ सभी लोग लें और मधुर रस उसके साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको धीरे 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 आप ये लेफ्ट सांस भरते हुए लेफ्ट अपनी प्रकृति को आप समझने लगे, बॉडी की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहाँ कैसे है। तो आपका डाइट आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या लेना है। सुबह में आपने उठे और उठते साथ चाय पी ली तो क्या हो गया? आपने एसिड, अपने बॉडी को एसिडिक किया, ऊपर से अग्नि को डिस्टर्ब किया। सुबह में क्या नियम है? वो निशांते पिबेत भया, सुबह उठते साथ पानी। पानी पीने के लिए हमने क्या बताया कि आपको सुबह उठते साथ आप पैरों को मोड़िए, सीधा कीजिए, मोड़िए, सीधा कीजिए, पवन मुक्तासन। वो भी मैंने नोट्स में लिखा है आज। और कुछ चीजें और रह गई है। हम रात कल वहां से छठ पूजा के सेलिब्रेशन से आए रोशन जी के घर से। योगी जी, योगी जी, हाँ आज एक गड़बड़ हो गया मेरे से। क्या हो गया भैया? सुबह जो गर्म पानी पीते थे ना, मैं तांबे के ग्लास में पानी पीता हूँ। हाँ, बहुत सुंदर। तो गुनगुना पानी पीता हूँ, बट हमने गड़बड़ क्या किया, जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जो नींबू पानी बोला था ना आपने, हाँ जो पहले पहले नमक डालना है, उसके ऊपर नींबू डालना है, फिर गर्म पानी डालना है, वो मैंने उसी गिलास में कर लिया। नहीं, तांबा में अगर उसको नींबू डालते हो रिएक्ट करेगा। हाँ, वही गड़बड़ हुआ मुझे बाद में। वो जहर हो जाएगा पीने से। अच्छा। हाँ, जहर मतलब बहुत कड़वा लगेगा। हाँ, पीने के बाद क्या हुआ, नीचे से फ्रेश होने के बजाय मैं ऊपर से फ्रेश हो गया। हाँ, उल्टी हुआ ना, हाँ, उल्टी तगड़ा हुआ। तो वो जहर है। हाँ, निकाल तो दो। जितना चार चार गिलास पानी पिया था, नॉर्मल 3 गिलास, 1 गिलास नींबू वाला, वो तो चारों गिलास बाहर आ गया ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात अच्छा हुआ आपने उठा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके मैं भूल गया था।
तांबा के बर्तन में नींबू पानी कभी नहीं बनाना है, कभी नहीं, गलती से भी नहीं। तांबा और नींबू दोनों एक दूसरे के ये हैं, तांबा हाँ रिएक्ट कर जाता है, और नमक होगा तो और ज्यादा। हाँ, तो इसीलिए वही हुआ ना, तांबे के बर्तन में मेरा नींबू ग्लास कभी जो है ना नहीं। साफ हो गया एकदम रिएक्ट होके। हाँ, अब पेट को भी साफ किया, लेकिन एक तरह से अच्छा हुआ, आपका वमन हो गया। वमन होगा हाँ, ये मैं कह सकते हो। इस उल्टी में आपको वीकनेस नहीं होगा। नहीं, वीकनेस नहीं आया। हाँ, लेकिन नहीं आया। आपको उसके बाद ये हो जाने के बाद थोड़ा सा आपने कुछ भी, जैसे वो होता है ना ORS सॉल्यूशन, हाँ, यानी हाँ मीठा नमकीन वाला जो घोल होता है ना, वो ले लेना चाहिए, या नहीं और तो नहीं तो शहद का घोल, मैं, शहद का घोल ले लेना चाहिए। और नहीं, मैंने क्या किया, पानी थोड़ा सा लिया, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो सुबह ड्राई फ्रूट्स फुला के रखता हूँ, तो वो थोड़ा सा 4-5 पीस ले लिया। हाँ ठीक। ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या था? श्वास वो भरते हुए गर्दन उठाइए। ये मूंगफली था, बादाम था, अखरोट था, और क्या कहते हैं उसको, एक जो कहते हो अंगूर जैसा होता है, अरे नाम भूल रहा हूँ, मुनक्का, मुनक्का। मुनक्का था। ठीक है, ये सब था। तो ये सब आपने खा लिया? मैं थोड़ा सा खाया, अभी थोड़ा और खाऊंगा इसके बाद। हाँ, तो अभी देखिए उसमें ध्यान रखिए कि ड्राई फ्रूट में जो अल्कलाइन है वो मुनक्का है आपका। तो हम्म। ऐसे स्थिति में आपको सिर्फ उसका पानी पी लेने से भी हो जाता है, अच्छा, लेकिन पानी तो आप, पी लिया। हाँ, पानी तो पहले पी लिया था उसका। फिर ठीक किया। हाँ, और एक चीज और जैसे आजकल। कल के उपवास में, कल जो ऐसे लोग जो फास्टिंग ब्रेक कर रहे थे, हम्म। खीर और रोटी खा रहे हैं, तो उसके पहले अगर फास्टिंग जब भी ब्रेक करें तो नींबू पानी से ब्रेक करें, या नींबू शहद पानी से ब्रेक करें, जूस से ब्रेक करें, जैसे कोई फ्रूट का कोई भी जूस हो, मौसमी जूस, उसमें आप चाहो तो थोड़ा शहद मिला सकते हो, तो आपका ये फास्टिंग ब्रेक ठीक होता है। उसी प्रकार जब आपको वमन हो जाए, उल्टी हो जाए, श्वास हाँ। भरते हुए सांस छोड़ के नीचे, तो आप शहद नींबू पानी ले सकते हैं, या गुड़ और हल्का सेंधा नमक और पानी, नींबू ऐसे भी ले सकते हैं, नींबू नहीं भी हो चलेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पानी बाहर आया उसमें कुछ म्यूकस वगैरह बाहर आ गया, तो उसके लिए जो ORS का जो सॉल्यूशन जो प्राकृतिक है वो लेना चाहिए। तो आपने ठीक है, मुनक्के का जो पानी था और जो ड्राई फ्रूट्स की पानी है वो अल्कलाइन है, इसीलिए आपका उससे आराम हो जाता है। और खाने उसके बाद आपको अगर वमन हो जाता है तो वमन के बाद मुनक्के के अलावा और कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं खाना, ठीक अच्छा, है? एक और शुरू ध्यान किया रखना। आजकल मैंने, एक हफ्ते से नया चीज शुरू किया, जुगाली करना शुरू किया है। अच्छा। जुगाली में क्या करता हूँ, सुबह सुबह जो है ना 5-6 तरह का पत्ता ले आता हूँ। बेल का हुआ, करी पत्ता हुआ, तुलसी हुआ, अमरूद का पत्ता है, पपीते का पत्ता है, सारा इकट्ठा करके और सुबह मुंह में रख के जुगाली करता रहता हूँ, चबाता रहता हूँ। आप देखिए, मैंने आज लिखा है उसमें ग्रीन जूस लें, सांस भरते हुए, राइट? जो मैंने नोट्स भेजा है उसमें ग्रीन जूस है। तो ग्रीन जूस में आप ये जान जाइए कि डायबिटीज अगर ठीक करना है तो आम के पत्ते को या अमरूद के पत्ते को आप चबाएंगे, और आप फिर मीठे फल खाएंगे, धीरे धीरे मीठे फल में आने से पहले आप खट्टे फल खाइए, और उसके बाद मीठे फल में आइए, और आप खूब सलाद खाएंगे, सब्जी खूब खाएंगे, हरी सब्जी, और शुगर आप चेक कर लीजिए 15 दिन के अंदर। और मैं आपको एक इसी चीज को, लोग शॉर्टकट है ये सब कुछ आप करेंगे, जुगाली जो कर रहे हैं, तो हमारे एक मित्र ने, मैं आपको दिखाऊंगा फोटो, कल मैंने कुछ लोगों को दिया, मुझे लगता है अविनाश जी वो ज्वाइन की अभी हैं शायद, तो हाँ जी सर। हाँ जी, नमस्कार अविनाश जी। तो अविनाश जी को कल मैंने दिया है तो चूरन, आज सुबह सुबह चूरन आप ले लीजिएगा, ठीक है? सांस भरते हुए लेफ्ट देखिए, फिर सीधा आइए। तो डायबिटीज के लिए, और जो वो जो बनाया है करे वो फूड सप्लीमेंट से ड्राई करके, तो जो आप पत्ते वगैरह जुगाली कर रहे हैं ना,
अब सब लोग तो कर नहीं सकते, अब उससे भी ज्यादा पावरफुल है कि आप करेला चबा लीजिए, गोल गोल घुमाइए। अब करेला चबा नहीं सकता, बड़ी मुश्किल है करेला चबाना और मुश्किल है। राइट। तो उसको क्या किया है, एक हमारे मित्र हैं जो फार्मासिस्ट हैं और वो साइंटिस्ट हैं ऑलमोस्ट, उन्होंने पूरा 5 साल उन्होंने आयुर्वेद का ग्रंथ उठा के पढ़ाई किया। क्यों? क्योंकि उनकी माँ करीब 65 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई, डायबिटीज का हर तरह का दवाई चला, बिस्तर पे पड़ी हुई थी, व्हील चेयर पर उनको चलना पड़ता था, वॉशरूम भी व्हील चेयर से ही जाना पड़ता था। तो इसीलिए उनको इन्होंने स्टडी करके देखा कि दवाई से कुछ नहीं हो रहा, और दवाई खाना ही पड़ता है, इंसुलिन बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये सब जो मैंने अविनाश जी को मैंने दिया वो चूरन, तो चूरन आपको मैं दिखाऊंगा। तो वो चूरन उन्होंने बनाया क्योंकि उनका डिहाइड्रेशन का बिजनेस था, डिहाइड्रेटेड पाउडर पाउडर बनाते थे, जैसे चिली पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये पाउडर, टोमेटो पाउडर, ये सब बनाते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो आप जुगाली की बात कर रहे हैं, उस तरह के हरी हरी चीजों को वो डिहाइड्रेट करके पाउडर बनाया उसका, है ना। अब पाउडर बना के और उसको मिलाया आयुर्वेद के नियम के अनुसार। तो उसमें करेला मिलाया, करेला है जामुन का, जामुन के पत्ते बीज, फिर उसका अमरूद के पत्ते बीज, पत्तों का ये पाउडर, फिर आपके आम के पत्तों का पाउडर, ये सब हरे हरे जो है, शीशम के पत्ते, ये सब हरे हरे जितने हो सकते हैं, ठीक है, ये सबको किया। और उसके बाद ड्रिंकिंग इन पानी, उस चूरन को उन्होंने नाम दिया करेला प्लस। लेकिन उस समय कुछ नाम वाम नहीं दिया था, उन्होंने अपनी माँ के लिए बनाया था, थोड़ा सा बनाया था और बना के और माँ को दिया। और उनकी माँ को देने के बाद उसमें उन्होंने माँ को खुश रहना बहुत जरूरी है डायबिटीज के पेशेंट को। अगर डायबिटीज का मरीज सब लोग अगर वहां पर बढ़िया पकवान खा रहे हैं, मिठाई और पनीर और क्या क्या खा रहे हैं, और डायबिटीज वाले को आप बॉइल्ड वेजिटेबल खाने बोलोगे तो और शुगर बढ़ जाए। और वो इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जो होता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन उसकी सेक्रेशन तेज रहती है, और उसके कारण जो एसीटीएच बोलते हैं, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की ओवर सेक्रेशन से आपकी डाइजेस्टिव जूस जो है, यानी पैंक्रियाटिक जूस निकलता ही नहीं और बाइल जूस निकलता ही नहीं है, उसको गैस एसिडिटी होता रहता है, राइट। तो आपको अल्कलाइन नहीं होगा बॉडी, और प्लस आपको भूख मतलब खाना में मजा नहीं आएगा, तो दुखी रहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेशन नहीं होगा, आपका बैलेंस नहीं होगा। ओके, तो इस सब चीजों के लिए बड़ी दिक्कत है। अभी हम लोग प्राणायाम बात करते हुए प्राणायाम करते रहिए, मैं आपको बताता रहा हूँ। ये देखिए प्राण मुद्रा में आ जाइए और सांस भरते हुए पेट को फुलाइए, सांस छोड़ते हुए पेट, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन में डायबिटीज को स्पेशल कर लेते हैं। डायबिटीज कल हम लोग ओबेसिटी, कल के बाद परसों मोटापा पेट की चर्बी को कर लेंगे, ठीक है। तो डायबिटीज पर बात हो रही, तो डायबिटीज को ही आज पूरा कर लेंगे। इसीलिए आपको ये जो जितना आपने जो जुगाली वाली बात बोला वो उन्होंने बनाया और उनकी माँ को उन्होंने खुश किया। खुश रहने में यहाँ तक कि माँ को उन्होंने रसगुल्ला तक खिलाया। अब डायबिटीज के मरीज को जिसकी इंसुलिन चल रही है उसको आप रसगुल्ला कैसे खिलाओगे, लेकिन खिलाया, और चूरन भी जम के खिलाया। चूरन भी जो है वो भी 3, 4, 5 बार दिन में 24 घंटे में दिया। अब बिलीव नहीं करेंगे, उनकी माँ आज 70 साल की हैं, आप लोग झांसी में रहती हैं, आप मिल सकते हो, बिल्कुल स्वस्थ है, श्वास भरते पेट फुलाइए, और उनका करीब 6 महीने बाद वो चलने लगी। तो ये है कमाल ग्रीन्स का। ग्रीन्स आर नेचुरल इंसुलिन, ऑल ग्रीन्स, और इससे नेचुरल इंसुलिन भी है। हरी हरी चीजें जो डार्क ग्रीन जितना है, जितना आप डार्क ग्रीन, और जिसमें कड़वा और कसाय रस है। डायबिटीज में क्या होता है, कड़वा और कसाय रस। सांस भरते पेट फुलाइएगा, सांस छोड़ते पेट अंदर,
आप लोग को सुनना है, इसीलिए आप लोग, मैं बात कर रहा हूँ, प्राणायाम बात करने में अच्छा नहीं होता, इसीलिए आप करते रहिए। ओके, अब हम लोग इसी में कपालभाति ऐड करते हैं। श्वास भरिएगा तो पेट फूलेगा, छोड़ के जल्दी से। तो ये समझिए कि कपालभाति से आपकी शुगर नियंत्रित होती है, आपकी ब्लड प्रेशर नियंत्रित होती है, हार्ट डिजीज नहीं होगा। कैसे? श्वास पूरा ऑक्सीजन जाएगा और जल्दी से बाहर। अब इसी में चंद्रभेदी, आप इस तरह से आ जाइए, विश्व मुद्रा, और राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। लेते समय लंबा लीजिए, पेट फूलने दीजिए, दूसरे हाथ का प्राण मुद्रा रखे दीजिए। ओके, सब लोग राइट हैंड से ही करें, राइट हैंड से राइट थंब दाबें। गिनती गिने जरूर, 20 काउंट के बाद फिर लेफ्ट को बंद करें, फिर राइट से 20 काउंट, ठीक है? सॉरी, जाना होगा, कुछ काम है इसीलिए, सॉरी। नो प्रॉब्लम, आप थोड़ा अब लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़िए। अभी कल अवनीत चले गए, अवनीत बोल रहे थे कि कपालभाति में आवाज नहीं आनी चाहिए। अब आवाज नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए स्वामी रामदेव माइक पर आवाज करके दिखाते थे। ये बहुत हाई स्टेज में आप अगर करेंगे तब आवाज नहीं आएगा। और ये बहुत अच्छा बात बोला, अभी चले गए, आपको बता दूं कि अगर आप बिना आवाज के अगर आप कपालभाति कर लेंगे तो बहुत लंबा टाइम कर सकते। सिर्फ आवाज आप ही को महसूस होगा, मतलब बाहर आप छोड़ते हैं तो आप ही को फील होगा। इसीलिए खुश रहना जीवन में बहुत जरूरी है। मेरा जितने भी नेचुरोपैथी सेंटर में जॉब होता है, अब तो हम जॉब नहीं करते, तो हम जहां भी योगा नेचुरोपैथी सेंटर में काम करते थे तो मुझे योग आसन सिखाना का ड्यूटी नहीं मिलता, मुझे पेशेंट को खुश करने की ड्यूटी मिलती कि उनके टेंशन को आप ले लो। वही हम करते हैं आज भी। बिस्तर पे पड़े हुए मरीजों का भी हम सारा तनाव अपने ऊपर लेते हैं, अपने ऊपर मतलब उनसे बात करके उनको भक्ति मुक्ति की बात बता। अब दोनों नासिका से करिए, श्वास लीजिए पूरा लंबा और छोड़िए। अब ये 20-20-40, और हर श्वास में ब्रह्म का भाव। तो प्राणायाम के साथ मंत्र लेंगे ना, हर सांस में ब्रह्म, सांस जब खींचे तो ब्रह्म, मन में ब्रह्म, चलते रहना चाहिए। यानी 24 घंटे आप ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो गए तो आप योगी बन गए, ब्रह्म हो गए, आप आदिनाथ भगवान शिव हो गए। आप सारी चिंताओं को हर लेंगे तो आप कृष्ण हो गए। आप अपने अंदर के रावण को मार देंगे, रावणस्य मरणम रामा, तो आप राम हो गए। तो शिव कृष्ण राम, ये तो आप खुद ही को आप ब्रह्म में मिला दिए, तो खुद ही को खुदा बना दिए। हर श्वास में ब्रह्म, हर श्वास में शिव कृष्ण राम खुदा।
ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु। अब वो अवनीत ने जो कहा, सांस लंबा लीजिए और हल्के से छोड़िए, आवाज ना हो। ये आपका कपालभाति 20-20-40, उसके बाद 30-30-60, उसके बाद 40-40-80 से आप बढ़ाते जाए, ऐसे कर सकते। फिर बाद में आप फर्स्ट राउंड में ही आप 40-40-80 कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग भस्त्रिका करते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, प्राण मुद्रा में चेंज, और सांस जल्दी से छोड़ के नीचे। कपालभाति और भस्त्रिका में ये डिफरेंस है कि भस्त्रिका आप जब श्वास लंबा लेंगे और छोड़ेंगे तो पेट आपका श्वास लेने में अंदर जाएगा और छोड़ने में, इसलिए पेट पर ध्यान नहीं देंगे, भस्त्रिका में हृदय पर ध्यान देंगे। फास्ट। आज घनश्याम जी की तो छुट्टी होगी क्या घनश्याम जी? नहीं सर, कोई छुट्टी नहीं है सर। अरे तो दिल्ली सरकार ने तो छुट्टी डिक्लेयर किया, भारत सरकार में छठ नहीं होता? छुट्टी का तो ये मालूम है सर कि 5:30 बजे मीटिंग शाम में फिक्स कर दिया गया है, मैं अर्घ भी नहीं दे सकता। सांस भरते हुए आगे, छोड़कर पीछे, छोड़कर पीछे। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आज लोगों की, जो लोग व्रत कर रहे हैं, खाने पीने की तो छुट्टी है ही। सांस भरते हुए आगे, छोड़कर पीछे, स्लोली, धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अब हाथ को यहां लाइए, सांस भरकर साइड, छोड़कर आगे, फास्ट। ठीक से अगर प्राणायाम करेंगे, तो सारे आसन में प्राणायाम होता है, तो सिर्फ प्राणायाम से ही आपका गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज सब में ठीक हो। अब ऐसे करके ऊपर नीचे, अब आराम से लंबा लीजिए, धीरे धीरे। ओके, नाउ 10, आप अपान मुद्रा में आइए। ओके, मुद्रा बदल लीजिए, अपान मुद्रा, और सांस लेकर छोड़ दीजिए, पेट को अंदर।
श्वास बाहर पूरी तरह, और श्वास बाहर करके पेट को अंदर खींच के रोक कर रखें। ओके, सांस लीजिए, छोड़िए, 8 सेकंड 10 सेकंड के बाद फिर सांस भर के और रिलीज 3 बार करेंगे। एक बार और सांस लीजिए, छोड़िए, ये हो गया आपका उड्डयन। ठीक है, उड्डयन में डायबिटीज के पेशेंट को बहुत फायदा है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, सब में। सिर्फ हार्ट पेशेंट को और काफी हाई ब्लड प्रेशर वाले को 5 सेकंड से ज्यादा सांस नहीं रोक। ठीक है, चलिए अब हम लोग अग्निसार करेंगे। अग्निसार में सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़कर पेट को आगे खींचिए। सांस रुका रहना चाहिए, पेट आगे आगे अंदर बाहर हो। आज डॉक्टर अभय का दर्शन नहीं हो रहा। नीरज जी आप हैं? हाँ है योगी जी। वीडियो आपके ऑन नहीं है? चलिए बढ़िया हो गया, डॉक्टर अभय का दर्शन हो गया तो समझ लीजिए पूरा दिन तर गया। डॉक्टर अभय कोई एवरग्रीन आदमी है। आपकी आवाज म्यूट है डॉक्टर अभय। सर वीडियो ऑन करने से सर आपकी आवाज कट कट के आती है। अच्छा ठीक है, तो आपका वो नेटवर्क प्रॉब्लम। यस सर। धीरज जी आपका तो ठीक है ना? आप म्यूट है, म्यूट। सर सांस लेकर छोड़ दीजिए, छोड़कर पेट को अंदर बाहर कीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग वो अग्निसार क्रिया करेंगे। ऐसे करके अपने पेट, आप अपने नाभि के अंदर हाथ को डाल के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। नाभि पर आप अपने मिडिल फिंगर को रखिए और ऐसे करके, मतलब ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे पकड़िए अपने कमर को और सांस पूरी तरह ले लीजिए। लेने के बाद छोड़ते 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 पेट पूरा दबाइए अंदर तक। इतना दबाइए कि आप अपने पीठ से मिला दें उसको। आठ सेकंड के बाद रिलीज कर, 8 सेकंड। इस तरह से 4, 5 से 8 राउंड कर सकते। फिर से कीजिए। इतने प्राणायाम कर रहे हैं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज, बीपी में, ब्लड प्रेशर में, ये 5 सेकंड वाला ही सिस्टम रखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे शीतली शीतकरी। विंटर सीजन है, ये ध्यान रखिएगा, जिनको कोल्ड कफ है वो शीतली शीतकरी ना करें। शीतली में देखिए, आप अपान मुद्रा या प्राण मुद्रा, ये आपके ऊपर। ये देखिए, सबको दिख रहा है कि ये जो लिटिल फिंगर और आपका रिंग फिंगर को अंगूठे से मिलाएंगे तो ये प्राण मुद्रा है। और इसको आप इसको लिटिल को छोड़ दीजिए
और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को मिला दिए तो अपान मुद्रा। अब मान लीजिए आपने प्राण मुद्रा में आपने 2 प्राणायाम कर लिया, अब अपान में आप आए, उड्डयन, अग्निसार किए, ओके। और इसी में अब आप शीतली करना चाहते हैं, तो आपका अगर गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन पेट से रिलेटेड है तो आप शीतली अपान मुद्रा में भी कर सकते हैं, ओके। तो शीतली में आपका कोल्ड कफ नहीं होना चाहिए, जीभ को गोल करके सांस खींचेंगे और नाक से छोड़ेंगे। ये ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, जिसको तनाव होता है, हेडेक होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको गैस एसिडिटी होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। श्वास लेते हुए जीभ को गोल कीजिए, मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ। 8 सेकंड तक होल्ड करके नाक से छोड़। गुस्सा आ रहा हो, कोई आप उल्टा पुल्टा बोल रहा हो, जैसे बॉस आपको अगर डांट रहे हो और आपको टेंशन हो रहा है, तो मुंह नीचे करके और जीभ को ऐसे गोल करेंगे तो और गुस्सा हो जाएंगे। उनको दिखाना नहीं है, मुंह नीचे करके और होठों को गोल करके, ठीक है, नीचे। तो आप शीतली करते रहिए, आप बॉस का गाली सुनते रहिए, आपको असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी आपको डांट रहा हो, बुरा बोल रहा हो, तो आप शीतली प्राणायाम करते रहिए, ठीक है। तो जिनका होठ गोल नहीं होता है, सॉरी, जिनका जीभ गोल नहीं हो, है ना, 1 मिनट, जिनका जीभ गोल नहीं हो रहा हो वो होठों को गोल कर सकते। वो है ना आमिर खान का एक फिल्म है, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, तो हाँ, आपका शीतली प्राणायाम हो रहा है। ऐसे होठों को गोल करेंगे। लेकिन अगर जीभ गोल हो जाए तो बहुत अच्छा, जीभ को गोल करिए। चलिए अब शीतकारी करेंगे। शीतकारी में दांत को ऐसे करके, सेम तरीका, दांत से खींचा और मुंह बंद करके फिर नाक से छोड़ा, 8 सेकंड होल्ड करने के बाद। ओके, अब हम लोग शीतली शीतकारी हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग एडवांस स्टेज के प्राणायाम जो जलंधर बंद और मूल बंद किए थे वो हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि कुछ 2-3 आसन हम लोग करेंगे अभी 10 मिनट में। तो हम लोग भ्रामरी और ओंकार, ठीक है, वो करके फिर हम लोग आसन करेंगे। भ्रामरी और ओंकार में ये देखिए कि भ्रामरी में आपका अंगूठा से कान बंद करेंगे, अभी बंद मत कीजिए, सुन लीजिए। फिर फर्स्ट फिंगर आपकी फोरहेड पे, फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर, सेकंड आपका जो मध्यमा है, मिडिल फिंगर है, वो आपका आईज पे, थर्ड आपके लिप्स, सॉरी, नोस्ट्रिल पे आपकी रिंग फिंगर, लिप्स के पास आपकी लिटिल फिंगर, छोटी उंगली। ये श्वास पूरा भरेंगे, भरते समय आप जो आपके अनामिका रिंग फिंगर वाली उंगली को उठा लेंगे नाक से, फिर नाक के छिद्र के ऊपर में हल्का सा रख करके और भौरे की तरह गुंजन करेंगे 5 बार। श्वास लीजिए और कान बंद रखेंगे।
सबका होने के बाद हाथ नीचे, जब तक आप सबका हो जाए आप हाथ नीचे करके भी ध्यान में ही बैठे रहें। चलिए अब ओम करेंगे। सबका हो गया, अब ओमकार करेंगे। श्वास भरिए, आ उ मा को मिलाकर करेंगे। श्वास लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए 2 मिनट। धीरे धीरे छोड़िए। ब्रह्म भाव, हर श्वास में ब्रह्म का भाव, ब्रह्म का नाम। सांस लेना और छोड़ना ब्रह्म के नाम से, मन में ब्रह्म का जाप। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। Rub your hands. Massage your eyes. चलिए अब हम लोग बेसिक ये जो हमारा जो योग क्रिया है, 1 घंटे में आप अगर ठीक से सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करते हैं तो 1 घंटा। इसीलिए लेकिन फिर भी कुछ आसन जरूरी है, इसीलिए अभी हम लोग 10 मिनट या 5-7 मिनट में जो हम लोग एक तो आसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करते हैं। राइट, देखिए सबसे पहले हम हर दिन आपको योग मुद्रा बताते हैं। योग मुद्रा सर्वरोगहरा, पालती मारकर बैठ गए या अर्ध पद्मासन में बैठ गए। राइट, दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़ लिए, श्वास ले लिया, श्वास छोड़ते हुए हम राइट झुक गए तो गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन दूर। अब जितना झुके, बैक एक है तो आप कमर को आधा ही है, ठीक है, नहीं तो पूरा लगा। सांस बाहर, 8 सेकंड के बाद सांस भरती। ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट 5 सेकंड से ज्यादा सांस ना रोकें। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में आपका पैंक्रियास, यानी आपको डायबिटीज की इश्यू होगी तो ठीक हो जाएगा। अभी आपका एक्यूप्रेशर हो रहा है पैंक्रियास में, सांस भर के ऊपर, ठीक है। अब आगे सांस छोड़ते हुए ये देखिए बैक एक है तो इससे ज्यादा ना, यानी
आपका कमर बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, लंबर वर्टिब्रा बेंड नहीं करना। नॉर्मल लोग आराम से, अगर माथा लग गया तो समझ लीजिए पेट की चर्बी खत्म। लेकिन जितना दूर तक जाते हैं भोजनासन, यानी अगर आप लोग डाइनिंग टेबल तैयार चुके होंगे और जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हो तो आपकी सारी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। पीछे में हाथ रख करके हाथ को खोल लीजिए, पीछे हाथ रख के पेट, छाती और गर्दन को खींचिए। ये आपका सर्व रोग आ रहा है, ठीक है ना, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सबको ठीक करता है। और जो पद्मासन लगा के कर सकते हैं तो और ज्यादा फायदा करता है, ठीक है। राइट और सांस भर लिया, राइट कीजिए सभी लोग, मैं एक बार देख रहा हूँ, देखिए अब राइट में एक्यूप्रेशर हो रहा है, पद्मासन लगाएंगे तो और अच्छे से होगा क्योंकि आपका पेट दबेगा। तो लीवर, तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ठीक, तो आपकी ओबेसिटी ठीक, डायबिटीज ठीक, ब्लड प्रेशर ठीक, हार्ट डिजीज नहीं होगा। ओके, अब लेफ्ट में सांस बाहर, 8 सेकंड होल्ड, तो डायबिटीज ठीक, पैंक्रियास और स्प्लीन की फंक्शन ठीक, 8 सेकंड के बाद मन में 8 सेकंड तक रुकना है। उठ गए, अब आगे सांस बाहर, जितना आराम से जा सकते हैं। ओके, माथा लग गया तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया। बैक वाले को आधा ही झुकना है, कमर ये करना है, लेकिन कोई सीवियर बैक नहीं हो तो आराम से। फिर सांस भरते उठ जाइए, पीछे में हाथ, सांस लीजिए, बहुत अच्छा। ये आपका जितना भी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और माता बहनों की मासिक की तकलीफ, ये पूरा आपका ही होता है। एक बार और कीजिए प्लीज, अपने से एक बार सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट झुकिए, मैं देख रहा हूँ, प्लीज आप लोग प्लीज कीजिए। 8 सेकंड के बाद सांस लेते उठ जाइए। अपना फोरहेड को ये घुटने पे लगाना है, फिर उसके दूसरी तरफ, आगे सांस छोड़ते हुए, आठ सेकंड के बाद उठ जाइए, फिर पीछे हाथ रख के पीठ, गर्दन, छाती, पेट सबको खींचिए, विश्राम। चलिए अभी जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन, मंडूकासन, जो आप लोग उड्डयन अग्निसार में ऑलरेडी उसका बेनिफिट ले चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर और एक्स्ट्रा बेनिफिट लेते हैं। थोड़ा पैर को खोल के और घुटने को बढ़िया से मैसाज करके और फिर आप वज्रासन में बैठिए। जो लोग वज्रासन में बैठने में तकलीफ होती है तो आप हिप के नीचे एक कुशन लगा दीजिए, तकिया वगैरह लगा दीजिए, 2 तकिया लगा दीजिए, जितना भी आराम से पैर को फैला के आप ऐसे रख सकते हो। ओके, जो मतलब नीचे अगर कुशन लगाते हैं तो थोड़ा सा पैर को आप ऐसे भी फैला सकते हैं, फैला के रख सकते हैं। तो पर्पस आपका ये है कि आपका उतना ये सॉरी इस पर प्रेशर नहीं पड़ता है, तो अच्छा। अब राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर में आपका गैस वाला काम हो रहा है। सांस लेकर छोड़ दिए, पेट को अंदर खींचे और आगे झुके। ये मंडूक आसन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, राइट में दबा रहे हैं, लेफ्ट में दबा रहे हैं तो पैंक्रियास का एक्यूप्रेशर। तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज इसको बिल्कुल ठीक कर।
सांस भर के उठ गए। 8 सेकंड के बाद लेफ्ट में आप एक्यूप्रेशर दीजिए, लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर। सांस लिया, छोड़ दिया। तो आपका जितना डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए अचूक, जिन लोगों को डायबिटीज है वो 4 बार लेफ्ट हैंड को नीचे करें। जिनको गैस एसिडिटी है वो 4 बार राइट हैंड को नीचे करें, और जिनको दोनों है वो ये करें। ठीक है, राइट। विजय जी, आप वीरासन में बैठ के कर रहे हैं, आपको वज्रासन में तकलीफ हो रही है? ये वाला जो टोज अंदर है ना, टोज जब अंदर करते हैं तो ये वाला, इसमें यहाँ मतलब प्रेशर नहीं आता एड़ी पे, लेकिन अगर आप ऐसे करके बैठते हैं, ये वज्रासन कहलाता है ना, राइट। इस तरह ऐसे बैठते हैं, ये वज्रासन। इसमें आपको अगर ऐसे बैठ पाते हैं तो इसमें यहाँ पर जो प्रेशर देंगे ये ज्यादा प्रेशर है, ठीक है ना। हाँ देखिए, लेकिन अगर नीचे में तकलीफ हो रही हो ऐसे करने में, तब आप ऐसे कर सकते इस तरह, ठीक है ना। ये सबके लिए, अगर तकलीफ हो रही हो ऐसे ऐसे वज्रासन में बैठने में, तब ऐसे कर सकते, ओके। लेकिन देख लीजिए, जो जिसको सुविधा हो, पर्पस है आपका पेट पूरा दबना चाहिए। अब मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी कैसे बांधना है अविनाश जी देख लीजिए, कि अंगूठा अंदर और ये ऐसे मुट्ठी बांधे, ओके। और ये सांस लेकर छोड़ दिए, अब पेट अंदर। सांस भर के ऊपर, श्वास लिया, छोड़ा, गर्दन इसमें आप नीचे रखेंगे अगर आपको नेक पेन नहीं हो, फिर सांस भर के उठिए, ठीक है। अगर नेक पेन हो तो गर्दन नहीं करें, ठीक है। एक बार कीजिए, विजय जी कर रहे हैं, हाँ ओके ओके। और बाकी लोग सब करिए, सांस लीजिए, छोड़िए, पेट पूरा अंदर, मंडूका से, बहुत अच्छा। चलिए एवरीबॉडी, अंतिम 2 आसन जो जरूरी है वो है पवन मुक्तासन और भुजंगासन, ठीक है। तो हम लोग एक बार पैर को पूरा ये करके और शुद्ध ताड़ासन के साथ सांस भर के हाथ को पीछे कीजिए, ओके। तो मैं थोड़ा कैमरा को और ये करता हूँ, राइट। देखिए मेरे हाथ पीछे जा रहा है पूरा, और ये लॉक कर दिया, और फिर सांस छोड़ते हुए एक पैर को मोड़ दीजिए, तो आपका लीवर का एक्यूप्रेशर हो गया, ओके। और अगर सर को उठा के नोज को नीचे टच करते हैं तो और ज्यादा एक्यूप्रेशर हो गया, तो गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, थाइस की चर्बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज करते हैं हम लोग, स्कूल से पहले दिन से कर रहे हैं, महत्व तो इसका रोज बताते हैं। एक्सेल करके लेफ्ट में आपका डायबिटीज का एक्यूप्रेशर, यानी आपको पैंक्रियास का एक्यूप्रेशर हो गया, और फिर सांस लेके सीधा, अब दोनों को दबा लिया एक्सेल करके, ओके। ये हो गया आपका, इस तरह से एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से। ये सुबह उठने की क्रिया में किसी को जल्दी जल्दी दोनों पैर से कर,
लेकिन उस समय सांस रोकना नहीं, ठीक है, जल्दी फटाफट करना है। कुछ लोग सांस रोकने के लिए बताते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं। आप इसको दोनों पैरों को मोड़े, सांस पूरी तरह बाहर, कभी रोकते हैं। सुबह उठने के टाइम में क्या करना है, ऐसे देखिए, नींद को लिया, मोड़ा सीधा किया, मोड़ा सीधा किया। गर्दन उठा पाए तो अच्छी बात है सुबह सुबह, तो सुबह में ये जल्दी कर, ठीक है ना। चलिए अब आप अंतिम आसन भुजंगासन, उल्टा लेटिए और छाती के बराबर हाथ को रखिए और पैर को आप चाहो तो मिला सकते हो एड़ी पंजे, या आपको 1 फीट अलग भी रख सकते हैं कंधे के बराबर। सांस भरते हुए उठिए, बिल्कुल रिलैक्स उठना है, यानी ये इस पर ज्यादा जोर नहीं, है ना, ठीक है, ओके। और आप चाहो तो पूरा उठ सकते, जो आपको आराम लगे उसी में कर सकते, पैर मिला के भी कर सकते हैं, अलग करके भी कर सकते। फिर एक्सेल करके नीचे रिलैक्स करने से इस तरह से। हार्ट पेशेंट हो, इधर से रिलैक्स कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर हार्ट पेशेंट अपने हृदय को ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड में आपका हार्ट होता है उस तरफ, ठीक है। चलिए फिर से एक बार और श्वास भरा, आपका बैक जो लोअर बैक वहां स्ट्रेच आएगा, तो किसी भी तरह की बैक एक के लिए बहुत अच्छा। फिर क्या, आपकी हार्ट की, लंग्स की फंक्शनिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, डायबिटीज, सबके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आसन है। माता बहनों की मासिक की तकलीफ को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, राइट। रिलैक्स इस तरह से करना। चलिए सब आसन से एंड करें। एवरीबॉडी lie down, go to sleep। अब अपने हिसाब से अंतिम 5 मिनट, ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ऐसा सोचें आप खुले आसमान के नीचे, अकेले हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंचमहाभूत वातावरण में लेटे हैं। सभी लोग म्यूट कर लें प्लीज। You're lying alone under the open sky. Surrounded by hills and mountains. Colorful flowers. Flowing river crimson dawn of the rising sun. उगते हुए सूरज की लालिमा और प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ों की वादियां, और इस पंचमहाभूत वातावरण में आप अपने शरीर के पंचमहाभूत को आप शांत और शिथिल कर रहे हैं। जैसा हम लोगों ने शुरू में योग निद्रा ध्यान किया, अब सिर्फ योग निद्रा करना है, यानी आपको देखना है और मुक्त होना है। आपके पैर के अंगूठे से एड़ियों तक के भाग को आप शांत और शिथिल कीजिए। शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है, आप उसे हिला नहीं सकते। रिलैक्स योर टोज टू एंकल्स। एड़ियों से घुटनों के भाग को आप शांत और शिथिल कीजिए दोनों पैरों के। रिलैक्स योर एंकल्स टू द नीज, slowly inhaling, exhaling. Relax your knees. To the thighs.
म्यूट कर लें सभी लोग। घुटने से थाइस जंघाओं तक रिलैक्स कीजिए। थाइस से वेस्ट को, जेनेटरी एरिया को रिलैक्स कीजिए। जननेंद्रियों को शांत और शिथिल कीजिए। एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। लोअर बैक को रिलैक्स कीजिए। पेट के सभी अंगों को रिलैक्स कीजिए। छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, पैंक्रियास सब शांत और शिथिल हो रहा है। आप इसे बिल्कुल निर्जीव अवस्था में देख रहे हैं और आपके मन में बिल्कुल शांति है। शरीर का वो अंग, पेट के चारों तरफ के अंग बिल्कुल शांत और शिथिल है, उसमें कोई हरकत नहीं है। इसी प्रकार आप हृदय और फेफड़े को शांत और शिथिल कीजिए। कंठ और गर्दन, कंधे, बाजू की उंगली, कलाई, हाथों की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए। गर्दन से ऊपर के भाग को शांत और शिथिल, चेहरे को शांत और शिथिल, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट, मस्तिष्क, your chin, lips, cheeks, ears, nose, eyes, eyebrows, forehead and the brain is relaxed. Whole of your body is relaxed. Come down to your chest, abdomen. Inhale, exhale slowly. Waist, thighs, knees, ankles and the toes is relaxed. Inhale and concentrate from toes to head. Exhale, head to toes. पैर की उंगलियों से माथे तक इनहेल करते हुए रिलैक्स कीजिए। माथे से पैर तक सांस छोड़ते हुए। धीरे धीरे आंखें खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए और खोलिए। बॉडी को हिलाइए, पैर को हिलाइए, हाथ को स्ट्रेच कीजिए और दोनों पैरों को मोड़िए। बायां करवट लीजिए, आगे हाथ का सपोर्ट लेकर के उठकर बैठिए। आंखें बंद करके लंबा सांस अंदर, लंबा सांस बाहर। प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय की मत मिलाकर आत्मा को सब लोग अनम्यूट कर ले, जोर से ताली बजाया जाए। छठ पूजा की तरंग सारे लोगों हो जाए। कल प्रशांत जी का कहना है छठ पूजा के अवसर पे दुनिया का सबसे सुखी प्राणी कौन? इलियंस। के लोग सबसे सुखी, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। चलिए, धन्यवाद। Wish you all a very very nice and I mean colorful, enjoyable, blissful छठ पूजा। सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी हमारे माताएं बहनें, उनको बिल्कुल हमारे सबके तरफ से आप सब लोग करें। कल का छुट्टी रखने का क्या प्लान है? कल कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन छुट्टी कर रहे हैं? कल मैं आ रहा हूँ स्वामी जी। नीरज जी आप आ रहे हो? मैं भी अच्छा। जी तो ऑब्जर्व रखते हैं इसको, जिसको आने का मन आए, जो नहीं आने का नहीं आए, कोई योगी जी एक बार सूर्य नमस्कार जरूर करवा दिया करें, एक दो। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, आज हम थोड़ा इस पर ज्यादा जोर दे रहे थे, तो सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं क्या? चलते चलते हाँ, एक दो बार करवा देने से शरीर और ज्यादा खुल जाता है। हाँ, दरअसल क्या है कि आज हम सूक्ष्म व्यायाम पे ज्यादा जोर दिए, तो एक बार जिनको करने का मन है वो कर लें। एक बार खड़े हो जाइए, चलते चलते सूर्य नमस्कार करके ही हम लोग चलते हैं, ठीक है? ओके, 1 मिनट। चलिए, एक मिनट। चलिए, रेडी? 1/4 ऑफ योर मैच। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ओम रवे नमः। सांस छोड़कर नीचे। बैकेट वाले देखिए, ध्यान रखिए, ये सीधा जाएगा। ओम सूर्याय नमः। राइट पैर पीछे, इनहेल करके। ओम भानवे नमः। आगे से पैर पीछे। ओम खगाय नमः। नीचे से जिन्हों ओम उष्णे नमः। सांस भर के ऊपर। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। माउंटेन पोस्चर। एक्सेल। ओम अरिचे नमः। अभी राइट पैर पीछे गया था, राइट ही आगे आएगा। इनहेल करके। ओम आदित्याय नमः। पीछे से पैर आगे।
बैकेट वाले घुटना ऐसे बेंड रखें। ओम सवित्रे नमः, इनहेल कर दो ऊपर। ओम अर्काय नमः, हाथ जोड़कर। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। फिर से ओम मित्राय नमः, सांस भर के ऊपर। ओम रवे नमः, सांस छोड़कर नीचे। ओम सूर्याय नमः, अब लेफ्ट पैर पीछे जाए, सांस लेके। ओम भानवे नमः, आगे से पैर पीछे, बॉडी स्ट्रेट। ओम खगाय नमः, नीचे स्ट्रेचिंग ऑन द ग्राउंड। ओम पूष्णे नमः, सांस भर के ऊपर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, माउंटेन पोस्चर। ओम मरीचे नमः, अभी लेफ्ट आगे, ओके। इनहेल। ओम आदित्याय नमः, एक्सहेल। ओम सवित्रे नमः, इनहेल अप। ओम अर्काय नमः, हाथ जोड़कर। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। नमस्कार, थैंक यू। चलिए मिलते हैं कल। जिनको कल आना है कल आए, और जो लोग विजय जी, आप लोग क्या छठ मना रहे हो उधर? नहीं नहीं, हम लोग जो है ना वीडियो पर ही अपने छठ को, गांव घर के जो है लोग व्रती हैं, छठी हैं, उनको देखते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। क्या बात। बचपन के दिनों को याद करते हैं फिर।